राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप भी यूट्यूब पर नए हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और वीडियो डालते हो, फिर भी आपके व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो भाई आज मैं आपको अपनी ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब हम चैनल बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई जैसे सब लोग तरक्की कर रहे हैं हम भी ऐसी तरक्की करेंगे और जैसे ही हम वीडियो डाल लेंगे हमारे व्यू आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब हमारी सोची हुई बातें गलत होती हैं, इन्हें यूट्यूब गलत साबित कर देता है। जैसे कि गाँव की महिलाओं को ही ले लो, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, घर संभालते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकें। लेकिन फिर भी जिनके अंदर लगन होती है, जो लेडीज हो या जेंट्स हो कुछ करना चाहते हैं, वो अपना जो घर का जिम्मेदारी होती है, घर के काम होते हैं, उनसे हट के भी कुछ करने की चाह उनके अंदर होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने चैनल बनाया था मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मुझे भी था कि मैं आगे बढ़ूंगी और मैं वो करके दिखाऊंगी जो कि बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं। मेरे कंधों पर भी घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है और बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं जिनको हम निभाते हैं, घर के सारे काम करते हैं। लेकिन उसके बाद रहता है कि भाई हमें कुछ करना है, तो हमने भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलती की जिनके कारण मेरे व्यू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप सब वो गलती बिल्कुल भी मत करना और मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक बात ऐसी समझाऊंगी जैसा कि आपकी समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन वैसे तो मेरा भाई ये भक्ति चैनल है, लेकिन उसके बाद भी जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली पसंद करती है मैं वही चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब इस पर शुरू में चैनल बनाया था मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कौन सा कंटेंट लेकर चलना है। ऐसे ही मैं इस पर कोई सी भी वीडियो उठाकर डाल देती थी। इससे क्या होता है कि यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कंटेंट डालेगा, ये किस कंटेंट पर काम करने वाला है। तो वो ना तो हमें ग्रो करता है बिल्कुल भी और ना ही हमारे व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। क्योंकि यूट्यूब भी कंफ्यूज इस बात से रहता है कि पता नहीं ये किस कंटेंट पर काम करना चाहता है। तो सबसे पहली गलती तो हम यही कर देते हैं कि हमें कंटेंट का ही नहीं पता होता और चल देते हैं हम काम करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये प्लान कर लेना चाहिए कि हमें किस कंटेंट पर काम करना है। फिर दूसरी बात आती है कि हमें थंबनेल अच्छे से लगाना आना चाहिए, क्योंकि थंबनेल देखकर ही लोग क्लिक करते हैं, तभी उस पर लोग रुकते हैं। हम जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिस भी काम को हम कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं और हमने लिख दिया कि हम खाना बना रहे हैं। अगर हम रोटी बना रहे हैं तो हमने लिख दिया कि हम रोटी बना रहे हैं। नहीं, ये नहीं लिखना है हमें। हमें लिखना है कि 5 मिनट में फूली फूली रोटी कैसे तैयार करें, 5 मिनट में ये वाली सब्जी कैसे बनाएं, ये वाली सब्जी स्वादिष्ट कैसे बनाएं। कुछ इस तरीके की बातें हमें बोलनी होती हैं, लिखनी होती हैं, जो कि उस पर रुके। कोई भी अगर क्लिक कर रहा है तो वो ये सोच कर करेगा कि इस पे लिखा क्या है, तो उस पर वो लिखा होना चाहिए जिससे कि आदमी विवश हो जाए उससे रुकने के लिए और क्लिक करने के लिए। तो हमें ऐसा उस पर थंबनेल बनाना है। सबसे पहले आदमी थंबनेल ही देखता है। थंबनेल के बाद बात आती है टाइटल की। इसी तरीके से हमें टाइटल भी इतना अच्छा देना है कि व्यक्ति रुके और पढ़े और रुक जाए और उस पर 2-3 मिनट के लिए रुका ही रहे कि चलो मेरे काम की चीज़ें। क्योंकि हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है। अगर आप किसी के फ़ायदे के बारे में लिखोगे तो वो रुकेगा, ज़रूर रुकेगा फिर। और अगर आपका टाइटल है कि भाई आप खाना बना रहे हो, मैं खाना बना रही हूँ, खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ ऐसी बातें देनी है कि मैं ये चीज़ तैयार कर रही हूँ इतने मिनट में, देखिए मेरा तरीका क्या है, मैं इस तरीके से इस चीज़ को इतनी देर में बना लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ। तो इस तरह से आपको उसमें टाइटल देना है। जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि व्यू आपके क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जिससे कि आपके व्यू नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें उस पर थंबनेल और टाइटल देना है जिससे कि आदमी रुककर उस पर क्लिक करे। और वो कितनी देर रुके ये चीज़ हमें बोलनी है कि वो कितनी देर, हमारे 30 सेकंड उसको रुकना ही रुकना है, ऐसी चीज़ आपको बोलनी है। जैसे कि आपको बोलना है कि आपके व्यू नहीं आ रहे हैं, आपको वीडियो बनाना है कि आपके व्यू नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला कि अगर आप भी यूट्यूब पर नए हो और आपके बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको आज ऐसी बात बताने वाली हूँ। तो आपको इस तरीके के कुछ शब्द बोलने हैं जिससे कि उसे लगे कि भाई हाँ मेरा फ़ायदा है, ये चीज़ की मुझे दिक्कत है, इसमें इसका सलूशन मिल रहा है, तो वो क्लिक भी करेगा और आपके पास रुकेगा भी। तो आपको इन सारी 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई किस वजह से
आदमी को मुझे रोकना है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो उसका फ़ायदे वाला टॉपिक आप ले लो और उसके बारे में आप थंबनेल दो, टाइटल दो, जिससे कि व्यक्ति रुकेगा, पढ़ेगा और फिर अगर वो पढ़ रहा है टाइटल थंबनेल देखकर वो रुक रहा है तो आप उसका टाइटल भी अच्छा दो, थंबनेल भी अच्छा दो और उसके बाद वो 30 सेकंड आपका वीडियो ज़रूर देखे। ऐसे आपको बोलना भी है। आपको उसके फ़ायदे के बारे में उसे शुरू में बता देना है कि मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जिक्र करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। तो ये गलतियाँ हम कर देते हैं, हम शुरू में ही ऐसा बोल देते हैं जिससे कि कोई भी बोर हो जाता है और वो शुरू से ही एकदम से ही स्क्रॉल कर देता है। तो ये सारी गलतियाँ मैं भी करती थी। मुझे ना टाइटल लगाना आता था, ना थंबनेल बनाना आता था, ना ही बोलना आता था। और भाई एकदम से कोई भी इतना प्रॉपर नहीं होता है कि उसे हर चीज़ आ जाए। हर आदमी सीखते सीखते ही सीखता है नहीं भाई, धीरे धीरे ही सीखते हैं सब। कोई भी व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं होता कि पेट से माँ के कोई भी सीख कर नहीं आता है। अगर हम किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, किसी बारे में कोई बात अगर हम सीख रहे हैं तो हमको धीरे धीरे ही आएगी। तो भाई मैंने शुरू में काम किया, मैं किसी भी प्रकार की वीडियो बनाकर डाल देती थी। पहले मैं मतलब कि अच्छे गाने लेती थी, म्यूजिक के फिल्मी गाने लेती थी, फिल्मी म्यूजिक लेकर मैं वीडियो डाल देती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और कोई मुझे कल को गांव में, ये देखो आप समझ सकते हो, अगर आप गृहिणी गांव से हो तो आप समझ सकते हो कि गांव में ये बात बहुत रहती है कि आप वीडियो बनाती हो, आपकी बहू वीडियो बनाती है, आपकी लड़के की बहू वीडियो बनाती है, आपका तो वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। तो ये बात हमें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले मैं फिल्मी सॉन्ग पर ही वीडियो डालती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई मेरे बच्चे आज बड़े हो रहे हैं और मेरी पसंद है यूट्यूब पर काम करना, मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया, मुझे इस पर काम करना है, चैनल बनाना है, लेकिन मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरे पति को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चों को कोई ये ना बोल दे कि तुम्हारी माँ की एज इतनी हो रही है वो फिर भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती है और फिल्मी गानों पे बनाती है। तो भाई मुझे नहीं पता था पहले इस बात का। फिर मैंने सोचा और मैंने आधे से ज़्यादा भक्ति सॉन्ग पर वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन फिर भी उसके बाद कभी कभी फिल्मी गानों पे, कभी मतलब कोई हंसी मजाक वाली पे, कभी किसी पे ऐसे ही मैं वीडियो डाल देती थी। तो बहुत दिन तक तो यूट्यूब को समझ ही नहीं आया होगा कि ये बंदा करना क्या चाहता है। बहुत दिन बाद जाके ये समझ आया कि कंटेंट हमारा एक ही होना चाहिए। तो अब ये मेरा भक्ति कंटेंट है, मैं इस पे भक्ति सॉन्ग पर ही वीडियो डालती हूँ और मेरे व्यू खूब अच्छे गए थे। एक दिन मैंने वीडियो डाली, तुम्हें यकीन नहीं आने का, मैं 2 मिनट में मेरे 10,000 व्यूज उस पर चले गए भक्ति सॉन्ग पर, जबकि मैंने उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। यूट्यूब ये नहीं देखता कि कितनी मेहनत कर रहा है कोई। कई बार आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो डालते हो लेकिन व्यू बिल्कुल भी नहीं आते। कई बार आप बिना ही मेहनत करे ऐसे ही कोई वीडियो बना देते हो, जैसे कि आप हो घर में जिस तरीके से भी खड़े हो, बैठे हो और आपके बहुत अच्छे व्यू आ जाएंगे। इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। मैंने ऐसे ही वीडियो बना के डाली, 1-1.5 मिनट में ही मेरे व्यू आ गए 10,000। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन 10,000 के बाद वो वहीं की वहीं रुक गई, उस पर फिर एक भी व्यू नहीं आया। एक बार फिर मैंने ऐसे ही वीडियो डाली, शायद होली थी, तो होली पर सारी फैमिली डांस कर रही थी, तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर बना लेनी चाहिए। तो मेरी छोटी बेटी से बोला कि बेटी एक छोटी सी वीडियो मेरी आप इसमें कैच कर दो। तो वो बना ली। वो जैसे ही मैंने डाली तो कुछ दिन तक तो उस पर कुछ भी व्यू नहीं गए। कुछ दिन तक मैंने जैसे ही देखा 200-300 ऐसे ही व्यू थे। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो मैं देखने लगी कि मेरे वीडियो में किस तरह से व्यूज आ रहे हैं, किस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कौन सी वीडियो है जो इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो भाई मुझे पता लगा कि मेरी जो 4 महीने पहली वीडियो है, 2 महीने पहली वीडियो है, उस पर 36,000 व्यू चले गए हैं, जिस पे कि कभी 100-200 व्यूज़ थे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल कोई बनी हुई बात नहीं बता रही, कोई सुनी हुई बात नहीं बता रही। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने ऐसे ही वीडियो डाल दी थी बिना सोचे समझे। सारी फैमिली बस ऐसे ही डांस कर रही थी, सब कोई ऐसे ही, कोई भी अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा था, कोई भी ऐसी तैयारी से नहीं था, जैसे भी घर में थे उसी तरीके से सब डांस कर रहे थे। ऐसे ही मेरी बेटियों ने एक छोटा सा वीडियो कैच करा और उसे डाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ, 2-3 महीने बाद वो वीडियो मेरी एकदम से उठ गई, उस पर 36,000 व्यूज चले गए और आज भी वो वीडियो मेरी चल रही है। कई बार मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ, मतलब कि मुझे 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं वीडियो बनाने में और उस पर व्यू नहीं जाते, उस पर 200-300 व्यूज ही रुक जाते हैं। तो ये सब बस यही बात होती है कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ऐसा वीडियो बनाएंगे तो ही व्यूज जाएंगे। व्यूज के लिए हमें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, थंबनेल का, और जो थंबनेल का ध्यान रखना है, टाइटल का ध्यान रखना है, और फिर
अपना जो कि हमें व्यू को रोकना है, हमें उस पे व्यक्ति को रोकना है, जो भी हमारा व्यूअर्स है उसको रोकना है, वो 3-4 मिनट उस पर रुके ही रुके, ऐसा कुछ हमें उसके बारे में बोलना है। रुकेगा कब कोई, जब उसका कुछ फ़ायदा होगा। तो फिर अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी समझ में आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना, और मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। भक्ति वीडियो है वैसे तो मेरा, लेकिन अगर आप मेरा इसी तरीके का वीडियो पसंद करते हैं तो मैं आपको इसी तरीके का वीडियो बनाकर देती रहूँगी, और अपना खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कोई ऐसी वैसी वीडियो मैं सुनी हुई कही हुई नहीं डालूँगी। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।